हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। ये 266 लेक्चर में हम नया टॉपिक लेके आए हैं, कॉलम एनालॉजी मेथड। ये प्रोफेसर क्रॉस हार्डी द्वारा 1930 में इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो ये मेथड जो है वो आपका स्ट्रेस, डायरेक्ट फोर्स, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके इसको बनाया गया है। तो इसमें जनरली ये हमारा जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है उनके लिए ये कारगर है, चाहे वो फिक्स बीम हो या आपका फ्रेम हो या इस तरह का कोई भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, उनके लिए एक सरल तरीका उन्होंने जो डायरेक्ट स्ट्रेस है और बेंडिंग स्ट्रेस है उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। तो इसमें कंसेप्ट है कॉलम एनालॉजी, मीन्स जो आपका ये सेक्शन है बीम को, उसको एक थिकनेस जो EI का है थिकनेस को या विड्थ को दे करके और शेप और सेक्शन जो लेंथ है वही यूज करके और उसके माध्यम से एक सिस्टम बनाया गया कि एक फोर्स एक्सर्ट होगा और वो फोर्स की जो इसेंट्रिसिटी होगी उसके हिसाब से हम डायरेक्ट स्ट्रेसेस या मोमेंट को फाइंड आउट। तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो हम वन बाय डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई बीम दी गई है आपकी रिडंडेंट है, तो पहला काम है रिमूव सुटेबल रिडंडेंट से MA MB अगर मान लीजिए बराबर है तो दोनों को रिमूव कर दीजिए और उसको फ्री बीम आप बना लीजिए। और MB दूसरी साइड का मोमेंट और उसके रिएक्शंस को हटा करके एक तरह की डिटरमिनेंट बीम आप इसको बना लीजिए। तो इस डिटरमिनेंट बीम को हम लोग बना लेंगे सो एज टू ऑब्टेन ए बेसिक डिटरमिनेंट बीम ड्राई MS डाउन। इस बीम का जो फ्री है उसका MS/EI डायग्राम आप ड्रा कर लीजिए। जो आपने सपोज करिए कोई बीम आपने ली है, सपोज करिए आपकी एक फिक्स बीम इस तरह की है और आप इसका सिरा हटाना चाह रहे हैं, मान लीजिए लोडिंग कोई है इसके सेंटर में W है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बीम आपने ये हटा दिया और यहाँ पर एक W लोड लगा दिया और दिस इज फ्री एंड हो गया आपका। तो इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका ड्रा होगा इस तरह का, इसका इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का MS बाई जो आया है EI डायग्राम ड्रा कर लीजिए। यहाँ जो भी वैल्यू आए, मान लीजिए WL/2 आती है, तो ये इतना बाई EI यहाँ पर इस पॉइंट पे हो जाएगा और इसका डायग्राम आप ऑलरेडी ड्रा कर सकते हैं। तो रिमूव सुटेबल रिडंडेंट से MA और LB ये दोनों आप हटा के कर सकते हैं या एक साइड का हटा करके और इस तरह का MS/EI डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो दूसरा है प्रोवाइड एनालॉगस कॉलम सेक्शन हुज सेंटर लाइन is the same in the length and shape is of the given beam whose the center line was span is the same in the length and shape is the given beam। मीन्स जो एनालॉगस कॉलम बनेगा वो आपका अगर इसका नॉन प्रिज्मेटिक हो तब अलग अलग एरिया का बनेगा, अदरवाइज सेम होगा आपका सेक्शन 1 बाई उसकी विड्थ जो होगी 1 बाई सेम लेंथ एंड शेप इज द गिवन बीम, द विड्थ बीइंग इक्वल टू 1 बाई EI के बराबर होगी। इस तरह कर लीजिए आप। तो इसमें हम ऐसे कर लेंगे कि कोई बीम अगर आपकी है इस शेप की, तो ये हम जो है इस तरह का डायग्राम डाल के इसका 1 बाई EI कर दिया और जो लेंथ है वो एजिटिक लेंथ हो गई। तो ये इसका जो है आपका एनालॉगस कॉलम का ये आप एनालॉगस कॉलम आप इसको ड्रा कर सकते हैं। फाइंड ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनालॉगस कॉलम, जैसे एरिया इसका कितना होगा, इसका मोमेंट y एक्सिस के, इसकी CG के रिस्पेक्ट में क्या होगा और इसकी CG जो है किसी पॉइंट A पॉइंट से मान लीजिए इसकी CG कहाँ लाई करेगी, ये सारी प्रॉपर्टीज को आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए, इसमें कर लेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फाइंड रिजल्टेंट लोड ऑन द एनालॉगस कॉलम एंड इट्स लाइन ऑफ एक्शन। जैसे ये यहाँ पर आपका ये है तो इसमें एक रिजल्टेंट लोड होगा जिसके एरिया के बराबर होगा और ये जहाँ काम करेगा, जैसे ट्रायंगल है तो 1/3 पे काम करेगा,
तो ये 1/3 पे यहाँ पर काम कर रहा है, तो एनालॉगस कॉलम के किस पॉइंट पे आएगा, वो भी 1/3 पे आएगा, तो उसको मार्क कर लीजिए कि लाइन ऑफ एक्शन को। फाइंड रिजल्टेंट लोड ऑन द एनालॉगस कॉलम एंड इट्स लाइन ऑफ एक्शन, कहाँ पर काम कर रहा है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। आपने एनालॉगस कॉलम का सीजी निकाल रखा है, इसलिए इसेंट्रिसिटी को भी आप निकाल सकते हैं। इसेंट्रिसिटी क्या होगी, जो आपने एनालॉगस कॉलम का सीजी निकाला है और जो लाइन ऑफ इसका सीजी किसी एक पॉइंट से है, उनके बीच की दूरी को घटाकर ई फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट पर ये कोई पॉइंट x1 है और ये CG x2 पर है, तो x2 माइनस x1 जो होगा उसका e हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। और इसमें ध्यान देंगे कि जो CG है उससे लेफ्ट हैंड साइड में अगर बनता है तो वो निगेटिव आप ई लेंगे, अगर उसके राइट हैंड CG के राइट हैंड पे कोई सेंटर प्रेशर का या फोर्स का पड़ता है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर फाइंड रिजल्टेंट लोड ऑन द एनालॉगस कॉलम एंड इट्स लाइन ऑफ एक्शन हो गया, एंड फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रॉइड ऑफ एनालॉगस कॉलम, कि सेंटर से आप अगर लेफ्ट में है नेगेटिव और राइट में है तो पॉजिटिव उसको ले लेंगे। छठवां है कैलकुलेट स्ट्रेस ऑन द एनालॉगस कॉलम विच रिप्रेजेंट्स MI। तो जो स्ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेस क्या होगा, P/A प्लस माइनस PEI इंटू एक्स। अब ये मालूम हो गया, P आपको मालूम है कि ये लोड जैसे जो आपने डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर किया उससे P आ गया, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पूरे एनालॉगस कॉलम का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे। x जो होगा, x इज द डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट A और B फ्रॉम CG ऑफ एनालॉगस कॉलम। एनालॉगस कॉलम से जो CG की डिस्टेंस होगी, CG की डिस्टेंस होगी वो इसकी E कहलाएगी, जैसा हमने यहाँ बताया। और x इज जैसे डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर डिस्टेंस CG से, ये CG पॉइंट है, CG से A की डिस्टेंस क्या होगी, वो जो डिस्टेंस है दैट इज x2, जो मान लीजिए डिस्टेंस है वो यहाँ पर x2 आ जाएगी। और दूसरी पॉइंट पर B पॉइंट अगर आप मान लीजिए इसका x3 है तो x की जगह पर x3 आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट के लिए MI की वैल्यू आपकी निकल आएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस साइन लेंगे यहाँ पर, और राइट हैंड साइड पर रहेगा x की वैल्यू, अगर CG से तो उसे प्लस लेंगे। तो इसमें क्या है, फाइंड कैलकुलेट स्ट्रेस ऑन द एनालॉगस कॉलम विच रिप्रेजेंट MI ये आपका रिप्रेजेंट करेगा, ये MI हो जाएगा। MS आपका वहां पर दिखाई पड़ रहा है वो है, तो द नेट बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज गिवन बाय MS माइनस MI। MS माइनस MI से आप A पॉइंट पर मान लीजिए MS आपका कितना WL पर अब 2 आई है, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आई है इसकी उसको घटा करके आप इसको फाइंड आउट, इसी तरह से B सिरे में भी वही काम करके हम लोग कर सकते हैं। तो टोटल में कहने का मतलब ये हुआ कि वी ट्रांसफॉर्म एक को रिडंडेंट को हटा करके MS डायग्राम बनाते हैं और एनालॉगस कॉलम बना करके उसकी CG और उसके सारे पॉइंट मानते हैं, और ये जो प्रेशर लग रहा है इसकी इसेंट्रिसिटी को मेजर करते हुए और हम ये वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और इस वैल्यू को MS से घटा करके डिफरेंट पॉइंट पे, A पॉइंट पर MS कितना होगा, A पॉइंट पे MI कितना होगा, ये x पर निर्भर करेगा, x पर कि CG से उस पॉइंट की दूरी क्या है, उस पॉइंट जहां पर आप MI निकालना चाहते हैं। CG से अगर वो CG के लेफ्ट में पड़ रहा है तो माइनस लेंगे, और CG के राइट में पड़ रहा है तो उसे प्लस ले लेंगे। तो इस तरह से इस पर काम करके इस मेथड से हम लोग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, इसी का एप्लीकेशन हम लोग अगले लेक्चर्स में एग्जाम्पल के द्वारा करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।